नमस्कार दोस्तों। आज के इस वीडियो में मैं आपसे बात करूंगा इंडिया में जितने भी मैराथन्स होते हैं पूरे साल में, इसका आप प्लानिंग कैसे करेंगे। अगर आपको जानना हो कि पूरे साल में कौन कौन से महीने कौन कौन से बड़े मैराथन होते हैं तो ये मुझे कहाँ से मिलेंगे इन्फॉर्मेशन। जितने भी मैराथन्स होते हैं इनमें प्राइज़ मनी क्या होता है ये मुझे कैसे पता चलेगा। ये जितने भी मैराथन्स होते हैं इसमें क्या सिर्फ एलिट कैटेगरी होते हैं या इनमें कोई एमेचर कैटेगरी या एज कैटेगरी वाले भी होते हैं। अगर एज कैटेगरी होते हैं तो इनका प्राइज मनी कितना है। अगर मुझे एक हाफ मैराथन करना हो, फुल मैराथन करना हो, एक 10 किलोमीटर करना हो तो मैं कौन सा करूं। अगर मैं दिल्ली में रहता हूं तो कौन सा इवेंट करूं। अगर मैं नॉर्थ ईस्ट में रहता हूं तो कौन सा इवेंट करूं। मैं अगर वेस्ट में रहता हूं, मुंबई में रहता हूं, गुजरात में रहता हूं तो कौन सा इवेंट करूं। और अगर साउथ में रहता हूं तो कौन सा इवेंट करूं। ये जितने भी क्वेश्चंस हैं ये सारे क्वेश्चंस के आंसर्स आज मैं इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगा। दोस्तों, सबसे पहले आपको समझने पड़ेगा कि ये जो इन्फॉर्मेशन है ये आपको पूरे यूट्यूब में कहीं नहीं मिलेगा। जो धावक 2 से 3 साल पूरे साल इवेंट्स किए हैं आपको वही बिल्कुल सही इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं। मैं पिछले 8-9 साल से मैराथन दौड़ रहा हूँ और मैं लगातार कम से कम 4 साल से हर साल कम से कम 10 से 15 इवेंट करता हूँ। तो इसलिए मुझे इस बात की जानकारी बहुत अच्छी तरीके से है। चलिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कि इंडिया में सबसे बड़े बड़े मैराथन्स कौन से होते हैं। तो सबसे पहला दोस्तों, जो मैराथन का सीज़न इंडिया में जो स्टार्ट होता है ये होता है जुलाई अगस्त के आसपास से और ये ख़त्म होता है फरवरी मार्च के आसपास। तो अगस्त में जो सबसे पहला मैराथन होता है वो है हैदराबाद मैराथन और उसके बाद आपको सितंबर में सतारा हिल मैराथन, खारडुंगला चैलेंज या लेह लद्दाख मैराथन जो होते हैं वो मिलेगा। अक्टूबर में आपको जो सबसे बड़े इवेंट्स हैं वो है बेंगलुरु मैराथन, वेदांता दिल्ली हाफ मैराथन, अपला पुणे मैराथन। नवंबर मंथ में जो सबसे बड़े बड़े इवेंट्स होते हैं वो है WNC नेवी मुंबई हाफ मैराथन, बजाज एलियंस हाफ मैराथन, मैंगलोर मैराथन, कावेरी ट्रायल मैराथन। दिसंबर के मंथ में जो सबसे बड़े इवेंट्स होते हैं वो है टाटा स्टील कोलकाता, पटना मैराथन, वाइजैक नेवी मैराथन, गोवा मैराथन। जनवरी के मंथ में सबसे बड़े जो इवेंट्स होते हैं वो है चेन्नई मैराथन, टाटा मुंबई मैराथन, कोलकाता मैराथन। फरवरी मंथ्स में जो सबसे बड़े इवेंट्स होते हैं वो है न्यू दिल्ली मैराथन, टाटा अल्ट्रा, वडोदरा मैराथन। इनको छोड़ के अगर आप कोई 10 किलोमीटर का अच्छा इवेंट करना चाहते हैं तो आप TCS वर्ल्ड 10K कीजिए जो कि मई के मंथ्स में ऑर्गेनाइज होता है। एक बार दोस्तों फरवरी मार्च आ जाता है तो इंडिया में ऑफ सीज़न स्टार्ट हो जाता है। मार्च के बाद आपको बड़ा कोई इवेंट देखने को नहीं मिलेगा ऑलमोस्ट जुलाई एंड तक। तो ये जो पीरियड है मार्च से लेके जुलाई ये कूल डाउन पीरियड है, कूल ऑफ पीरियड है। इसमें आपको कोई भी बड़े इवेंट्स नज़र नहीं आएंगे। जैसे कि मैंने ये आपको मंथ बाय मंथ इवेंट्स के बारे में बताया, ये सारे इवेंट में आपको अलग अलग कैटेगरीज मिलेंगे। आपको 10 किलोमीटर का कैटेगरी मिलेगा, 21 किलोमीटर का मिलेगा और 42 किलोमीटर का मिलेगा। सबसे अच्छा जो 42 किलोमीटर का इवेंट होता है वो है वडोदरा मैराथन, न्यू दिल्ली मैराथन, टाटा मुंबई मैराथन, चेन्नई मैराथन, गोवा मैराथन, पटना मैराथन, बेंगलुरु मैराथन, हैदराबाद मैराथन। ये कुछ 6 से 7 इवेंट्स हैं जो कि फुल मैराथन इनका बहुत ही अच्छी तरीके से ऑर्गेनाइज होता है। अगर आप हाफ मैराथन की बात करें तो आपको टाटा स्टील कोलकाता जो कि 25 किलोमीटर का है, वाइजैक नेवी हाफ मैराथन, WNC नेवी हाफ मैराथन, बजाज एलियंस हाफ मैराथन, अपला पुणे हाफ मैराथन। ये जितने भी इवेंट्स हैं इसमें आप हाफ मैराथन कैटेगरीज में भाग ले सकते हैं। अगर आपको एक हिल वर्कआउट करना है, पहाड़ के ऊपर अगर आपको रनिंग करना है तो हमारे देश में सबसे अच्छे अच्छे जो इवेंट्स हैं वो है सतारा हिल मैराथन, हैदराबाद मैराथन, खारडुगला चैलेंज, लेह लद्दाख मैराथन, तवांग मैराथन और स्पीति मैराथन।
ये जो लास्ट के 3 से 4 मैंने इवेंट्स आपको बताए, खारडुंगला चैलेंज, लेह लद्दाख मैराथन, तवंग मैराथन और स्पीति मैराथन, ये हमारे इंडियन आर्मी जो डिफेंस फोर्स है ये इसको ऑर्गेनाइज करता है। तो इस हिसाब से ये जितने भी हाई अल्टीट्यूड रीजन है, ये चारों इवेंट्स हाई अल्टीट्यूड में ऑर्गेनाइज होता है। तो इसके लिए आपको एक विशेष ट्रेनिंग करना पड़ेगा। आपको हाई अल्टीट्यूड में अगर आप रनिंग करते हैं तो आपके लिए बहुत ही फ़ायदा होगा। आपको हील वर्कआउट्स करने पड़ेंगे। आपके एंकल्स, जॉइंट्स, मसल्स, नी जितने भी हैं ये सब स्ट्रांग होने चाहिए। आपको स्ट्रेंथ वर्कआउट पे विशेष ध्यान देना चाहिए और इस तरीके से ये जितने भी इवेंट्स हैं इसमें आप पार्ट ले सकते हैं। इंडियन नेवी जो हमारे डिफेंस फोर्स का और एक विंग है, ये भी बहुत अच्छे अच्छे इवेंट ऑर्गेनाइज करवाता है। मैं आपको उसका कुछ एग्जांपल देता हूँ। इंडियन ऑयल WNC नेवी हाफ मैराथन जो कि मुंबई में ऑर्गेनाइज होता है, ये बहुत ही अच्छा इवेंट एक है जिसमें कि 21 किलोमीटर का रेस होता है। वाइजैक नेवी मैराथन भी इंडियन नेवी के द्वारा आयोजित किया जाता है और इसमें भी 21 किलोमीटर का रेस होता है। ये बहुत ही अच्छा एक इवेंट है। रिसेंटली अभी इंडियन नेवी हाफ मैराथन जो कि दिल्ली में ऑर्गेनाइज होगा, ये भी एक बहुत ही सुंदर मैराथन है और इसमें आप भाग ले सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अगर मैं साउथ से हूँ तो कौन कौन से इवेंट्स में पार्ट ले सकता हूँ। अगर आप साउथ से हैं दोस्तों तो आप कोचिन मैराथन, बेंगलुरु मैराथन, चेन्नई मैराथन, ये जो बड़े बड़े मैंगलोर मैराथन, ये जो बड़े बड़े इवेंट्स हैं इसमें आप पार्ट ले सकते हैं। इनमें बहुत ही अच्छा डिस्टेंस होता है, बहुत अच्छा सपोर्ट रहता है, रूट सपोर्ट रहता है और प्राइज मनी भी होता है। अगर आप नॉर्थ के तरफ हैं तो आप लेह लद्दाख मैराथन, इंडियन नेवी हाफ मैराथन, चंडीगढ़ मैराथन, न्यू दिल्ली मैराथन, वेदांता दिल्ली हाफ मैराथन, अयोध्या मैराथन, ये सारे मैराथन्स में आप भाग ले सकते हैं और बहुत अच्छा इनाम जीत सकते हैं। अगर आप वेस्ट के तरफ से हैं तो आप अहमदाबाद मैराथन, वडोदरा मैराथन, टाटा मुंबई मैराथन, ये सारे जो इवेंट्स हैं इसमें आप भाग ले सकते हैं और इसमें आप एज कैटेगरी के प्राइज भी जीत सकते हैं। अगर आप ईस्ट के तरफ से हैं तो टाटा स्टील कोलकाता, आपको बहुत ही अच्छा इवेंट मिलेगा। इससे अच्छा आपको तवांग मैराथन, ये भी बहुत ही अच्छा इवेंट है। तो ये और कोलकाता मैराथन, ये सारे जो इवेंट्स हैं ये ईस्ट के तरफ होते हैं और इसमें आपको बहुत ही अच्छा एक प्राइज़ मनी जीतने को मिलेगा।